वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। ये कहानी है हॉवर्ड की, जो कि एक सुनार है और उसे जुए खेलने की लत है। उसे लगता है कि वो NBA गेम्स को बहुत ही बखूबी तरीके से जानता है और वो सारे मैच जीत सकता है जिस पे भी वो पैसे लगाए, और वो ऐसा करता भी है। उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा है और उसे जो है गेम्स पे लगा रखा है, और इसलिए उसके पीछे बहुत सारे कर्जदार लग गए हैं जो किसी भी कीमत पे उससे अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। और हॉवर्ड उनसे बचने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते रहता है। कहानी की शुरुआत होती है जब दिखाया जाता है कि बहुत सारे मजदूर एक खदान में काम कर रहे हैं और एक मजदूर के पैर पे बहुत ही भारी चोट लगी है, जिससे उसके पैरों से खून निकल रहा है। उस मजदूर के दो साथी उसे देखते हैं और इस मौके का फायदा उठा करके वो खदान में अंदर चले जाते हैं और पत्थरों को काटने लगते हैं और उसके अंदर से एक हीरा निकालते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क शहर को दिखाते हैं जहाँ पे हॉवर्ड सोया है और कुछ डॉक्टर जो है उसके पेट की तफ्तीश कर रहे हैं। और वहाँ से हॉवर्ड अपना चेकअप कराने के बाद सीधा अपने दुकान पे आता है और वहाँ देखता है कि उसके दो कर्जदार वहाँ पे खड़े हैं जो बोल रहे हैं कि उनको कैसे भी पैसे चाहिए। लेकिन हॉवर्ड कुछ भी बहाना बना करके उन्हें टहला देता है और वहाँ से हॉवर्ड जो है अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है, अपने अपार्टमेंट में। हॉवर्ड शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन हॉवर्ड के ताल्लुकात उसके पत्नी के साथ ठीक नहीं है और वो अलग होने वाले हैं, और इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब अपार्टमेंट में ज्यादातर समय बिताता है। हॉवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद जो है अपने एक चैन गिरवी रखता है और उसके बाद उससे उसको $24,000 मिलते हैं, जिन्हें वो लेकर के जाता है और उसे जुए पे दाव लगा देता है। उसके बाद हॉवर्ड को खबर मिलती है कि उसके दुकान पे केविन गार्नेट आने वाला है, जो कि NBA गेम्स का बहुत ही बड़ा चैंपियन है। इस बात से हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सीधे अपनी दुकान पे आता है, और वो आता है और देखता है कि केविन गार्नेट उसकी दुकान पे सच में आया हुआ है। गार्नेट को हॉवर्ड की दुकान पे हॉवर्ड का एक दोस्त लाया होता है, जो कि अपनी कुछ चीजें हॉवर्ड की दुकान में रखता है और वो बाहर से लोग लाता है और हॉवर्ड उनको बेच देता है, जिन पे इन दोनों को कमीशन मिलता है। उसके बाद हॉवर्ड गार्नेट को जो है अपनी दुकान की सारी बेहतरीन चीजें दिखाने लगता है, लेकिन गार्नेट को कुछ भी पसंद नहीं आता है। तभी हॉवर्ड का एक पार्सल आता है। पार्सल को हॉवर्ड खोलता है और देखता है कि उसमें मछलियां हैं। उसके बाद मछलियों का पेट काटने के बाद अंदर से उसे एक हीरा मिलता है। ये वही हीरा है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है, जिसे दो मजदूरों ने पहाड़ काट के निकाला था। हॉवर्ड ने ये हीरा वहां से खरीदा है। उसके बाद हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो आकर के बाहर सारे लोगों को ये खबर देता है कि उसने एक नायाब चीज खरीदी है, और ये इस चीज को गार्नेट को दिखाता है और गार्नेट को इसकी खूबियां बताता है कि ये कितनी दूर से आया है। इस बात से गार्नेट बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि उसे ये हीरा चाहिए। तब हॉवर्ड बोलता है कि ये हीरा तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है, मैं इसको एक ऑक्शन में बेचने वाला हूँ। तो गार्नेट बोलता है कि नहीं, ये हीरा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर तुम मुझे ये बेच नहीं सकते तो मुझे आज रात भर के लिए ये हीरा दे दो। शुरुआत में हॉवर्ड इस बात को नहीं मानता है, लेकिन धीरे धीरे वो राजी हो जाता है कि ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी NBA चैंपियनशिप वाली रिंग यहाँ पे रखनी पड़ेगी। गार्नेट मान जाता है और वो अपनी चैंपियनशिप वाली रिंग दे करके इस हीरे को लेकर के चला जाता है। उसके अगले सीन में हॉवर्ड फिर से दुकान पे जाता है और इस बार वो NBA चैंपियनशिप वाली रिंग, जो कि गार्नेट की है, उससे $21,000 में गिरवी रखता है और वहां से पैसे लेकर के निकल जाता है। बाहर आने के बाद उसे एहसास होता है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो उनको पहचान जाता है और पैसे की तस्वीर लेकर के सीधा उनके मालिक के पास भेजता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और वहां से सीधा वो उस आदमी के पास आता है जो कि सट्टा खेलाता है, और वो ये पैसे भी जो है सट्टे पे लगा देता है। उसके बाद NBA का मैच शुरू होता है, जिस मैच पे इसने वो पैसे लगाए हैं, और ये उस मैच को देखते रहता है और मैच देख के हर समय एक्साइटेड होता रहता है क्योंकि ये इस बाजी को जीत रहा होता है, और मैच के अंत तक वो इस बाजी को जीत भी जाता है। उसने अपने पैसे जिस प्लेयर पे लगाए थे वो स्कोर कर जाता है जैसा इसने सोचा होता है, और वो इस सट्टे को जीत जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने ये सट्टा जीत लिया है, लेकिन उसे अभी तक ये पैसे मिले नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो उस क्लब में जाता है जहाँ पे वो अपने हीरे को ऑक्शन में रखने वाला है, और गार्नेट के आदमी का इंतजार कर रहा होता है कि वो हीरे लेकर के आएगा और फिर जो है वो हीरे यहाँ पर दे देगा और वो हीरा इनका ऑक्शन में चला जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। हॉवर्ड का वो दोस्त आता है जो कि गार्नेट के साथ काम करता है और इसको बोलता है कि गार्नेट के पास वो अभी भी हीरे हैं और वो लेकर के नहीं आया है। इस बात से हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और बोलता है कि मुझे लेकर के चलो गार्नेट के पास, और वो गार्नेट के पास जाता भी है, लेकिन उसका दोस्त जो है उसको बेवकूफ बना करके गार्नेट के पास से निकल जाता है और इसको वैसे ही छोड़ देता है। और उस दिन भी हॉवर्ड को उसका हीरा नहीं मिलता है। उसके बाद रात में हॉवर्ड की बेटी की परफॉर्मेंस होती है और हॉवर्ड की पूरी फैमिली अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देख रही होती है।
तभी उसे आभास होता है कि 2 लोग पीछे बैठे हैं जो कि इसके कर्जदार हैं। उसके बाद वो पीछे से उठता है और उन्हें बोलता है कि चलो बाहर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बाहर आकर के उनसे बात कर ही रहा होता है, तब तक चीजें बिल्कुल खराब हो जाती हैं और इसका सबसे बड़ा लेनदार जो है इसको गाड़ी में बैठाता है और लोग इसको पीटना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि हमें हमारे पैसे चाहिए, तुम हमें टहलाना बंद करो। तब हॉवर्ड बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम्हारे पास जुए खेलने के पैसे हैं लेकिन मुझे देने के पैसे नहीं हैं। तब हॉवर्ड बोलता है कि मैंने कोई जुआ नहीं खेला। तब वो उस आदमी का नाम बताता है जिसके पास इसने जुआ खेला हुआ है और ये भी बताता है कि हॉवर्ड ने जितने भी पैसे उसको सट्टे पे लगाने के लिए दिए थे वो सारे पैसे इसने वापस ले लिए हैं और इसका एक पैसा भी जो है सट्टे पे नहीं लगा था। और इस बात को सुन करके हॉवर्ड बिल्कुल ही पागल हो जाता है क्योंकि वो सट्टे के पैसे जीत गया था, लेकिन ये सुन के कि वो पैसे इन लोगों ने ले लिए तो उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इस बात को सुन के वो बिल्कुल पागल हो जाता है, उनको गालियां देने लगता है। इस बात पे उन्हें और भी गुस्सा आता है। वो हॉवर्ड को पीटते तो हैं ही, उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार के उसको नंगा करके उसकी गाड़ी की डिक्की में बंद करके चले जाते हैं। वहां से आने के बाद हॉवर्ड जो है सीधा एक क्लब में जाता है जहां पर इसके दोस्त ने बताया होता है कि वो हीरा लेकर के आया है, वो वहां चला जाए। और हॉवर्ड अपना हीरा लेने के लिए वहां जाता भी है, लेकिन उसे वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसका दोस्त उसे फिर से टहला रहा है और इस बार भी वो हीरे लेकर के नहीं आया है और वो ये बोलता है कि हीरे अभी भी गार्नेट के पास है। और उस क्लब में हॉवर्ड की गर्लफ्रेंड भी आई होती है जिसका नाम होता है जूलिया। हीरे तो हॉवर्ड को मिलते नहीं है, इसलिए उसका दिमाग पहले से खराब होता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जूलिया कहाँ है, तो एक बंदा उसे बताता है कि जूलिया एक आदमी के साथ वॉशरूम में गई हुई है। इस बात पे हॉवर्ड को और भी गुस्सा आता है और वो जा करके वॉशरूम का दरवाजा पीटने लगता है। जब दरवाजा लोग खोलते हैं तो अंदर देखता है कि जूलिया के साथ एक और आदमी है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उस आदमी पे हमला कर देता है और जूलिया से भी लड़ाई करता है। बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ा और तुम मेरे साथ ये कर रही हो, तुम बाजारू औरत हो, और भी बहुत सारी चीजें। और उसके बाद वहां से गुस्सा होकर के हॉवर्ड चला जाता है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि हॉवर्ड थोड़ा परेशान सा हो गया है और वो गार्नेट के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहता है कि गार्नेट ने उसका हीरा रखा हुआ है। तभी उसको पता चलता है कि गार्नेट उसकी दुकान पर आ गया है हीरा लेकर के और वो हीरे को खरीदना चाहता है, इसलिए वो अपने साथ $1,75,000 लेकर के आया है। क्योंकि गार्नेट को लगता है कि ये हीरा उसके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है और वो इस हीरे को किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता है। लेकिन गार्नेट उससे फिर से वही बातें कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है, ये 1,75,000 बहुत कम रेट है इसके लिए, ये मैं 10 लाख में बेचूंगा कम से कम इसको ऑक्शन में। तो तुम्हें अगर ये चीज खरीदनी हो तो तुम ऑक्शन में आओ और वहां से इस चीज को ले जाओ। और हॉवर्ड को फाइनली ये हीरे मिल जाते हैं ग्रेनेड से और वो उन हीरो को लेकर के सीधा उस ऑक्शन वाली क्लब में जाता है और उनको ये हीरे हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद अब हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश है, उसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला है इस हीरे को बेच के। और हॉवर्ड ये बातें सबको बताता है। जहाँ पर वो डिनर कर रहा होता है अपने सारे रिलेटिव्स के साथ, वहाँ पे वो ये बात जो है एक ऐसे आदमी को बताता है जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं और वो आदमी इसके सारे रिलेटिव्स में सबसे ज्यादा अमीर होता है। और हॉवर्ड उनको अपना पूरा प्लान बताता है कि ऑक्शन में उसको कम से कम $1 मिलियन मिलने वाला है और वो चाहता है कि ये आदमी भी उस ऑक्शन में आए, क्योंकि ऑक्शन में केविन गार्नेट भी आने वाला है और इनका बेटा जो है केविन गार्नेट का बहुत ही बड़ा फैन है और वो इस बात से मान जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ऑक्शन में आऊंगा। और उनको ये खबर देने के बाद जो है हॉवर्ड अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अभी भी उसके साथ रहना चाहता है, वो किसी और लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, वो जूलिया को छोड़ना चाहता है और वो अब भी अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद उसकी वाइफ बहुत हंसती है और मिला जुला सा आंसर देती है हाँ और ना में। लेकिन इस बात को पक्का करने के लिए जब हॉवर्ड आ रहा होता है तो हॉवर्ड अपने अपार्टमेंट के पास अपनी गाड़ी रोकता है और बोलता है कि मुझे अपनी अपार्टमेंट से कुछ चीजें लेनी है, ताकि उसकी वाइफ को ये इस बात का अंदाजा हो जाए कि इसने वाकई में जूलिया को छोड़ दिया है और ये अपनी वाइफ के साथ अब रहना चाहता है। वो ऊपर आता है और आकर के देखता है कि उसका सारा फ्लैट खाली हो रखा है और जूलिया अपना सारा सामान वहां से लेकर के जा चुकी है, क्योंकि उसे हॉवर्ड ने ही बोला था कि तुम मेरे अपार्टमेंट से अपना सारा का सारा सामान ले जाओ क्योंकि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इसके बाद को जूलिया ने माना और वो अपना सारा सामान लेकर के चली गई। और हॉवर्ड कहीं ना कहीं इस बात को अपनी पत्नी को बताना चाहता है ताकि उसकी पत्नी उसके साथ फिर से आ जाए। हॉवर्ड की जिंदगी में सब चीज अच्छा चल रहा होता है, अब हॉवर्ड खुश होता है, लेकिन हॉवर्ड की खुशी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाती है, क्योंकि जब वो उस क्लब वापस आता है जहाँ पे उसके हीरे का ऑक्शन होने वाला होता है तो वहाँ पर उसका प्राइस टैग जो है इसके अनुमान से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसने कम से कम $1 मिलियन यानी कि $10 लाख सोचे होते हैं,
लेकिन यहाँ पर इसकी कीमत इन लोगों ने मैक्सिमम जो है $2,25,000 तक रखी है। इस प्राइस टैग को देखने के बाद एकदम झन्ना सा जाता है हॉवर्ड और अपनी सारी कोशिशें करने लगता है। बोलता है कि मुझे अपने मालिक से बात कराओ, अपने मैनेजर से बात कराओ, लेकिन इसकी पूरी कोशिशों के बावजूद भी इसके हीरे का जो प्राइस टैग है वो नहीं बदलता है। और हॉवर्ड के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं होता है, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो मान जाता है, लेकिन उसके मन में ये भी शंका होती है कि इसका प्राइस जो है मैक्सिमम 2,25,000 तक की बोली लगाई जा सकती है, लेकिन कहीं कोई इसका उतनी भी बोली नहीं लगाएगा। इसके लिए वो एक प्लानिंग करता है। वो अपने उस अमीर रिलेटिव्स के पास जाता है जिसको उसने इनवाइट किया होता है और उनसे कहता है कि वो चाहता है कि वो उस हीरे की बोली लगाएं जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि उसे पता है कि गार्नेट इस हीरे को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, क्योंकि गार्नेट को लगता है कि ये हीरा उसके लिए लकी है। तो वहाँ कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कि उसके खिलाफ सबसे बड़ी बोली लगाए, ताकि इस हीरे का ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उसे मिल सके। और हॉवर्ड के रिलेटिव जो हैं इस बात को मान जाते हैं और वो बोली लगाना शुरू कर देते हैं। हीरे की बोली लगनी शुरू होती है। जब तक हीरे की बोली $1,00,000 पहुंचती है, तब तक सारे लोग ढेर हो चुके होते हैं और बोली में सिर्फ गार्नेट और हॉवर्ड के रिलेटिव्स होते हैं। और बोली लगती जाती है और हॉवर्ड का रिलेटिव जो है बार बार बोली लगाने से पहले हॉवर्ड को देखता है और हॉवर्ड बोलता है कि आप अपनी बिड को बढ़ाएं, और उसके रिलेटिव ऐसा करते जाते हैं। लेकिन इनको झटका तब लगता है जब 1.80 पे आने के बाद गार्नेट बोलता है कि नहीं, अब मैं इस हीरे को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास हैं नहीं। और इनके सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है, क्योंकि इनका हीरा वहाँ पे नहीं बिकता, क्योंकि सबसे बड़ी बोली हॉवर्ड के रिलेटिव ने लगाई है जिनको ये हीरा नहीं चाहिए। तो एक बार फिर हॉवर्ड फेल हो जाता है और जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके कर्जदार वहाँ खड़े हैं और इससे पैसे मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है, तुमने एक बार फिर गेम खराब कर दिया। और इस बार वो हॉवर्ड को पीट के जाते हैं और हॉवर्ड जो है घायल हालत में अपनी दुकान में आता है और दुकान में आने के बाद बस रो रहा होता है। तभी हॉवर्ड की गर्लफ्रेंड जूलिया आती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया हो जिससे तुम्हें ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर दो। और हॉवर्ड को मनाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि हॉवर्ड उस टाइम बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और वो बहुत हद तक जो है हॉवर्ड को मना भी लेती है। उसके बाद हॉवर्ड की ज़िंदगी में एक बार फिर से बदलाव आता है जब केविन गार्नेट का कॉल आता है उसके पास और वो उसको बोलता है कि उसे वो ओपल अभी भी चाहिए, उसे वो हीरा अभी भी चाहिए। अगर हॉवर्ड इस हीरे को अभी भी दे सकता है तो वो उसको लेने के तैयार है और वो अभी भी कैश $1,75,000 देने को तैयार है। और इस बात से हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि हाँ, हीरे मेरे पास है, तुम इसे खरीद सकते हो। और ऐसा होता भी है। गार्नेट उसकी दुकान पे पैसे लेकर के आता है और वो इस हीरे को खरीद लेता है। लेकिन इस बात की खबर कहीं ना कहीं हॉवर्ड के कर्जदार को भी लग जाती है कि हॉवर्ड इस बार अपने हीरे को बेचने वाला है और वो भी इस दुकान पे चले आते हैं। लेकिन हॉवर्ड अपनी आदतों से बाज नहीं आता। वो एक बार फिर से इन पैसों से जुआ खेलने वाला है और वो नहीं चाहता कि ये पैसे वो अपने लेनदारों को दे। वो चाहता है कि आज वो जुआ खेले और इन पैसों को और भी बड़ी रकम में कन्वर्ट कर सके और उसके बाद वो अपने लेनदारों को ये पैसे दे। तो इसके लिए वो जूलिया को कॉल करता है और बोलता है कि पास वाली खिड़की के पास आओ और ये पैसे ले करके जाओ, क्योंकि वो सामने से ये पैसों को नहीं दे सकता, क्योंकि सामने ही उसके लेनदार बैठे हैं। उसके बाद वो बैग में सारे पैसे डालता है और उसमें एक चिट्ठी लिख करके डालता है जिसमें उसने बताया होता है कि इन पैसों को कैसे सट्टे पे लगाना है। और जूलिया खिड़की के पास आती है और वो पैसे लेकर के चली जाती है। तभी हॉवर्ड के लेनदार उसके ऑफिस में घुसते हैं और बोलते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए। तब हॉवर्ड बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तब वो बोलते हैं कि झूठ मत बोल, मुझे पता है कि तुझे अभी अभी पैसे मिले हैं, हमने देखा है। उसके बाद वो समझ जाते हैं कि इसने फिर से जुआ खेला है और इसने सारे पैसे जो है जूलिया के हाथ भेज दिया है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं जूलिया को पकड़ने के लिए। तभी बाहर का दरवाजा लॉक हो जाता है और वो उसमें फंस जाते हैं और वो बार बार बोलते हैं कि उन्हें खोल देने के लिए, लेकिन हॉवर्ड उन्हें नहीं खोलता और वो दो दरवाजों के बीच में फंसे हुए होते हैं। और जब वो फंस जाते हैं तब हॉवर्ड अपना पूरा का पूरा प्लान उनके सामने एक्सप्लेन करता है कि कैसे कैसे उसने पैसे लगाए हैं NBA गेम्स पे और इस बार वो श्योर है कि NBA गेम्स में वो जीतने वाला है और वो कितने पैसे जीतने वाला है। उसने लगाए हैं $1,65,000, लेकिन वो जीतेगा $10,29,000। और तब तक मैच शुरू हो जाता है और हॉवर्ड मैच देखने लगता है। और मैच शुरू होने से पहले जो है जूलिया ने पूरे पैसे सट्टे पे लगा दिए हैं जैसा हॉवर्ड ने बताया था और मैच शुरू हो जाता है और हॉवर्ड का सारा पासा जो है जगह पे पड़ता है और हॉवर्ड जीत रहा होता है। और बार बार ये खबर जो है हॉवर्ड अपने कर्जदारों को बताते रहता है जो कि दो दरवाजों के बीच में फंसे हुए हैं।
और मैच चलते जाता है और अंत तक हॉवर्ड मैच जीत जाता है। हॉवर्ड वो सारे पैसे जीत जाता है जो उसने सट्टे में लगाए होते हैं और हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब वो अमीर हो चुका है। उसके बाद उसके कर्जदार उसको बोलते हैं कि अब तो दरवाजा खोल दो, और हॉवर्ड बोलता है कि हाँ मैं खोल रहा हूँ, और हॉवर्ड दरवाजा खोल भी देता है। लेकिन एक बार फिर हॉवर्ड जो है अपने किस्मत के हाथों हार जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो 3 लोग बाहर निकलते हैं जिनको उसने 2 दरवाजों के बीच में बंद कर रखा होता है। उनमें से एक बंदा अपनी गन निकालता है और वो हॉवर्ड को गोली मार देता है और हॉवर्ड अपनी किस्मत के हाथों फिर से हार जाता है। इस बार उसका सारा पासा परफेक्ट पड़ा है, वो पैसे जीत गया है, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन इस बार वो हारता है अपनी जान दे करके। जब हॉवर्ड को गोली लगती है तो वहाँ 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक जो होता है उनका मालिक होता है और 2 उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो ये गोली जो है एक बॉडीगार्ड ने चलाई है, जिसपे उसका मालिक गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। इस बात पे उसके बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है और वो अपने मालिक को भी गोली मार देता है। और उसके बाद वो एक बैग उठाता है और बोलता है कि हॉवर्ड का सारा दुकान लूट लो, यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं सब ले लो। और वो वहाँ पे तोड़फोड़ करके सारी चीजें चुराने लगते हैं। उधर जूलिया ने जो है सारे पैसे जीत लिए हैं और उसको वो सारे के सारे पैसे कैश में मिले हैं और वो उनको एक गाड़ी में लेकर के वहाँ से चल पड़ी है। लेकिन यहाँ हॉवर्ड मरा हुआ है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है और इससे आगे का कोई भी कंक्लूजन फिल्म में नहीं दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टर कहीं ना कहीं इस बात को बताना चाहते हैं कि जिनको जुए की लत होती है और जो किसी गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, उनका अंत